गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जैसा आपने पिछले क्लास में देखा था बच्चों कि मैं पिछले 3 क्लास से आपको सेक्शनिंग के बारे में बताते आ रहा था। तो मैंने तीनों सेक्शनिंग के बारे में आपको बताया, फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन और ऑफसेट सेक्शन। वो तीनों पहचानते कैसे, उसका रेखा कैसा होता है, कौन सा लाइन उसमें यूज किया हुआ होता है, जिस लाइन को देख के हमें यह पता चले कि वो सेक्शनिंग करने के लिए बताया जा रहा है। तो ये भी हमने बताया कि वो कटिंग प्लेन लाइन होता है, जैसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। और काल्पनिक रेखा के आधार के कहने के अनुसार उस ऑब्जेक्ट को कल्पना करके भी देखते हैं हम, इसी के आधार पर उसे काल्पनिक रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। तो हमने बताया था आपको कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ड्राइंग पर जब आपको उस रेखा का प्रयोग किया हुआ दिखे, अर्थात आपको यह समझना है कि उस ऑब्जेक्ट का कटिंग व्यू आपको दिखाना है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का सेक्शनिंग करके आपको दिखाना है। तो उसका सेक्शनिंग करने के बाद अंदरूनी भाग जो होता है वो कैसा दिखेगा और किस साइड से दिखेगा, जो कि मैं पिछले क्लास में बहुत ही बारीकी से आपको क्लियर किया था। तो ठीक आज उसी के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक आइसोमेट्रिक आपके साथ लेके आया हूँ। इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करूंगा। तो इस आइसोमेट्रिक में आप देख रहे हो बच्चों, पहले की तरह सारा लाइन, सारा डायमेंशन ऑब्जेक्ट जो हमारा 3D व्यू में दिख रहा है। और इस ऑब्जेक्ट में आज आपको एक नया चीज दिख रहा होगा, जो कि क्या दिख रहा है, वो हमारा कटिंग प्लेन लाइन। देख पा रहे हैं ना कि ये जो हमारा कटिंग प्लेन लाइन दिया हुआ है बच्चों, तो कटिंग प्लेन लाइन को हम पहचानते कैसे, ये भी हमने आपको बताया था कि कटिंग प्लेन लाइन जो होता है वो सेंटर लाइन के भांति ही होता है। तो सेंटर लाइन आप कैसे पहचानेंगे, तो आप मेरे पिछले क्लास में जाकर, लाइन वाले क्लास में आप जाकर देखेंगे कि मैंने आपको सारे लाइन के बारे में बताया है, सारे लाइन के बारे में दिखाया भी है कि कौन सा लाइन कैसा दिखता है और कहाँ यूज किया हुआ होता है। तो ठीक उस लाइन में आप जाएंगे तो कटिंग प्लेन लाइन को आप देखेंगे भी और उसके बारे में भी आप जान पाएंगे कि कटिंग प्लेन लाइन का यूज क्यों करते हैं। और मैं पिछले 2 क्लास से आपको बताते भी आ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो येलो रंग से आपको दिखाया गया है वो हमारा कटिंग प्लेन लाइन है, जो कि सेंटर लाइन की भांति होती है। इस लाइन के दोनों किनारे पर क्या होता है, दोनों किनारे की रेखा मोटी होती है और एरो इंडिकेट किया हुआ होता है। तो इस लाइन को देख के आपको समझ में क्या आ रहा है बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट का हमें सेक्शनिंग करना है। सेक्शनिंग करना है मतलब कि हमें इसका सेक्शन व्यू दिखाना है, और उस सेक्शन व्यू को हम दिखाएंगे किसमें, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो आपको ये चीज मानना होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे, आपको डरने की, हिचकिचाने की कोई बात नहीं है कि इसका सेक्शनिंग हम दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक भली भांति बना सकते हैं तो बिल्कुल आप सेक्शनिंग भी आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इसका ऑर्थोग्राफिक बना लेंगे। ऑर्थोग्राफिक में हमारा होता क्या है कि फ्रंट व्यू अलग होता है, साइड व्यू अलग होता है और टॉप व्यू अलग होता है। तो हम सबसे पहले तीनों व्यूज का बना लेंगे। उसके बाद जिस लाइन के आधार पर हम देख रहे हैं तो हमारा कटा हुआ भाग दिखना किधर से चाहिए, फ्रंट की ओर से दिखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन हमारा गुजारा गया है और इस लाइन को काटने के बाद हम अपना आगे के भाग को हटाएंगे तो हमारे ये जो कटा हुआ दीवार जो होगा वो किधर से दिखेगा, फ्रंट की ओर से दिखेगा। क्लियर है? तो चलते हैं सबसे पहले इसका डायमेंशन समझ लेते हैं और समझ के इसका ऑर्थोग्राफिक पहले कंप्लीट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टोटल लेंथ हमारा क्या है बच्चों, 80 mm। हमने जो भी यहाँ पे डिजिट यूज किया है सारे लोग डिजिट किस में यूज करते हैं, mm में। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको आज दिखा दे रहा हूँ कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे 80 लिखा है, 10 लिखा है, 40 लिखा है, 30 लिखा है, ये हमारे किस रेशियो में है, तो mm में, मिलीमीटर में। हम जो भी यहाँ पे डिजिट यूज करते हैं, पुट करते हैं, वो हमारा कौन सा रेशियो में होगा, मिलीमीटर में होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देख रहे थे कि इसका टोटल लेंथ क्या था हमारा 80 mm, हाइट क्या था 45 mm और टोटल ब्रेथ क्या था हमारा 40 mm। क्लियर है? ये जो आप देख रहे हैं कि बिट शेप का आपको दिख रहा है, उसका थिकनेस क्या है बच्चों, 10 mm। और ये अंदर जाकर 10 mm अंदर जाने के बाद इसका थिकनेस क्या दिखा रहा है, तो वो भी हमारा 10 mm दिखेगा, क्योंकि टोटल हाइट ये इसका 20 mm जो कि आप देख पा रहे हैं वाली बात है। और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी जब 10 mm है तो जाहिर सी बात है नीचे का भी भाग हमारा 10 mm बचेगा। ये दूरी हमारा 30 mm, ये दूरी 30 mm, ये भी नीचे से 10 mm आया ऊपर से नीचे, और ये
20 mm गया है। जिस प्रकार ये वाला भाग हमारा जो है 30 mm, जिस प्रकार ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा 30 ही गया हुआ है। क्यों? 10 mm अंदर होने के कारण ये पोर्शन आपको आगे दिख रहा है, लेकिन ये जो दूरी क्या है हमारा 20 mm, इसीलिए यहाँ पे दूरी दिखा दिया गया है और यहाँ पे हमने दिखाया है क्योंकि ये जो साइज था 30 का वही 30 का ये भाग था। क्लियर है? तो अब डायमेंशन सारा कुछ देख लिए हैं, तो हम आते हैं अपने ऑर्थोग्राफी की तरफ। ऑर्थोग्राफी को कन्वर्ट करने के लिए आप जान चुके होंगे कि पहले भी बहुत सारे क्लास को आप देखकर बनाए होंगे, तो आपको पता होगा कि ऑर्थोग्राफी बनाते कैसे हैं। तो ये हमारा लेफ्ट पोर्शन जो कि आप देख रहे हैं, ये राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन से जो हमारा हाइट उठा हुआ है कितना है बच्चों? 20 mm। हम भी क्या करेंगे? 20 mm हाइट उठाएंगे। 20 mm हाइट हमने क्या किया? इस पर ले लिया। 20 mm हाइट लेने के बाद जो हमारा दूरी आगे बढ़ा है वो कितना है? 30 mm का है। तो हम भी क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से एक 30 mm का लाइन लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, उस लाइन को माप लेंगे 30 mm। क्लियर है? 30 mm खींचने के बाद इस लाइन का दूरी आपको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? राइट साइड से चलेंगे। राइट साइड के बाद हमारा हाइट क्या दिख रहा था? 45 mm। तो आप देख रहे थे कि इस पॉइंट से हम राइट साइड पहुंचे, इसके बाद हमारा जो हाइट ऊपर गया हुआ था वो हाइट कितना था? 45 mm। यहाँ तक हमने आया। अब इस साइड से भी इसका दूरी कितना दिख रहा है? 30 mm। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस पॉइंट से भी हम 30 mm आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अब दोनों पॉइंट हमारा जब मिल गया तो ये हमारा इंक्लाइन जो है वो क्या किया हुआ है? दोनों पॉइंट से टच करवाया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे? यहाँ से दोनों पॉइंट को हम टच करवा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि सामने से देखने का जो भाग था हमारा, वो भाग हमारा दिख रहा है, लेकिन ये पीछे वाला भाग जो कि इसका 45 के हाइट से 10 mm नीचे भी आया हुआ है और 10 mm अंदर भी गया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इस दीवार से वो हमारा नीचे वाला भाग है, तो नीचे वाला भाग है तो फ्रंट से हम देख नहीं पाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन जो है उस एक्स्ट्रा लाइन को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो एक्स्ट्रा लाइन तो हमने हटा दिया। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हम सेक्शनिंग पर ध्यान नहीं देके पहले इसका ऑर्थोग्राफिक को हम समझेंगे। ऑर्थोग्राफिक पहले जब तक हम बना नहीं पाएंगे, सेक्शनिंग हम दिखा ही नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट कर रहे हैं। अब ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट करने के आधार पर हमने देखा कि जो हमें दिखाई दिया वो तो हमने दिखाया, लेकिन जो हमारा छिप रहा है वो भी तो दिखाना है। तो छिप रहा है तो हमारा क्या छिप रहा है? तो ये 10 mm बेस से 10 mm अंदर जाने के बाद 10 mm का एक हाइट उठा हुआ है, तो इसी बेस से 10 mm अंदर हम पॉइंट करेंगे और 10 mm का एक हाइट उठाएंगे। ठीक है? 10 mm का हाइट उठाने के बाद ये दूरी जो आपका क्या है बच्चों? 30 mm का ही है, क्योंकि 30 ऊपर का है तो 30 ये भी है। ये आपको कॉर्नर आगे क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये 10 mm अंदर जाके हुआ है, इसीलिए 10 mm लगभग आपको आगे दिख रहा होगा। तो हम भी क्या करेंगे? यहाँ से एक लाइन जो लेंगे, वो लाइन हमारा क्या होगा बच्चों? 30 mm का होगा, है ना? अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से 10 mm नीचे आया हुआ है, तो ऊपर से 10 mm हम नीचे आएंगे, है ना? 10 mm ऊपर से नीचे आया, तो 10 mm नीचे आने के बाद ये जो दूरी आपका क्या था? 20 mm का था। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं इस भाग का हम हिडन के रूप में आपको दिखाऊंगा पहले। ठीक है? तो यहाँ से 10 mm नीचे आने के बाद हमें दिख क्या रहा है? 20 mm। तो 20 mm का हिडन डालेंगे क्योंकि हम छुपे हुए भाग को दिखा रहे हैं। सेक्शनिंग पे अभी हमारा फोकस नहीं है, पहले हम फोकस इससे कर रहे हैं, फिर ऑर्थोग्राफिक बनाने पर। तो देख रहे हैं आप कि 10 mm नीचे आने के बाद ये 20 mm आगे बढ़ा है। 20 mm आगे बढ़ने के बाद क्या किया हुआ है? इंक्लाइन के माध्यम से ये भी मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसे भी हम इस प्रकार से मिला देंगे। मिला दिए। अब जो है, अब आप देखेंगे बच्चों कि जो भी हमारा दिखने वाला भाग था वो हमने दिखाया, जो हमारा छिपने वाला भाग था वो भी हमने दिखाया। इस ऑब्जेक्ट को, इस लाइन को आप इग्नोर करके आप चल रहे हैं। ठीक है? ये जो हमारा कटिंग प्लेन लाइन है उसे हम इग्नोर करके अभी चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसका ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्रंट व्यू हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि दिखने वाला भाग भी दिख रहा है और छिपा हुआ भाग भी हमारा दिख रहा है। अब हम आते हैं साइड की ओर से। साइड की ओर से आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट कॉर्नर से हमारा 10 mm का एक बिट उठा हुआ है और राइट से भी 10 mm का। तो हम क्या करेंगे बच्चों? लेफ्ट से भी हम 10 mm पॉइंट करेंगे, राइट साइड से भी 10 mm पॉइंट करेंगे और इसका हाइट हमारा क्या होगा? 20 mm। तो ये 20 था तो इस 20 को हम फॉलो कर लेंगे, है ना?
और इस 20 को फॉलो करते हुए ये पॉइंट उठाएंगे और ठीक उसी को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये उठाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिट जो है आपका पहले दिख रहा है, ये वाला बिट। उसके बाद क्या दिख रहा है, तो बेस से आपका 10 mm का बिट उठा हुआ है। तो 10 mm का हमने यहाँ पे हिडन डाला था, तो इसी हिडन से आप 10 mm पॉइंट कर सकते हैं या तो आप 10 mm माप भी सकते हैं। तो बेस का लाइन हमारा क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से दिखेगा और इससे हम 10 mm का क्या करेंगे, लाइन लिखेंगे, जो कि आपका ये बिट दिख रहा है। हो गया। अब क्या किया हुआ था कि आप जो देख रहे हैं साइड से, तो आपको सिर्फ यही कॉर्नर दिख रहा है। तो ये कॉर्नर से क्या किया हुआ है, हमारा एक इंक्लाइन जो आया हुआ है वो स्लॉप के रूप में, तो वो स्लॉप के रूप में किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, ऐसे। तो आपने देखा कि ये भाग हमारा, ये दोनों पॉइंट जो था हमारा 20 mm का, ये हमारा 20 mm का भाग बचा हुआ, ये जो दीवार था, ये दीवार, ये जो दीवार था, ये दीवार। अब रही बात कि ये जो हमारा अंदर वाला जो स्लॉप गया हुआ है वो ऊपर से 10 mm नीचे ही आके गया हुआ है। तो देख रहे थे ना आप, ये ऊपर से 10 mm नीचे आया हुआ था, तो आप सेट स्क्वायर के माध्यम से इसे आप फॉलो कर सकते हैं या तो आप 10 mm पॉइंट कर सकते हैं। तो 10 mm पॉइंट करने के बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन को यहाँ पर दिखाएंगे और लाइन को दिखाने के बाद ये आपको बिल्कुल कटा हुआ भाग दिखेगा। तो साइड से देखने पर क्या दिख रहा था बच्चों, जो दिखा हमने आपको दिखाया। मैं एक एक पॉइंट करके वहां पे नंबरिंग कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 1 नंबर ये भाग, ये 2 नंबर ये पोर्शन, ये हमारा 3 नंबर ये पोर्शन। फिर इसके बाद आपको क्या दिखा, तो ये स्लॉप वाला पोर्शन, ये 4, मैं भी यहां डाल दे रहा हूं, ये 5, ये भी 5। अब उसके बाद क्या बचा, तो इसके बाद आपका ये बीच वाला स्लॉप बचा। तो बीच वाला स्लॉप क्या हो जाएगा, 6, 7, 6। तो हमने सिर्फ आपको पॉइंट इसीलिए करके दिखाया कि सारा भाग आपको क्लियर रूप से दिखे और समझ में आ सके, है ना। पॉइंट आपको नहीं करना है। तो आपने देखा कि मैंने सारा भाग दिखाया, ऊपर से 10 mm तक का हमारा कटा हुआ भाग था, जो कि 10 mm मैंने यहाँ पे कटा हुआ भी दिखाया। तो इधर साइड से आप देख रहे हैं कि साइड से हमारा कोई भी भाग छेदने का दिख नहीं रहा है, तो छेदने के लिए नहीं दिख रहा, तो हमारा हिडन नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर से आने के लिए, तो टॉप से हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा 30, नीचे से 30, तो ये 30, ये 30, इसी दोनों 30 को हम फॉलो करेंगे, ये 30 पर, इस साइड से भी फॉलो करेंगे ये 30 पर। तो फॉलो करने से आपको कितना आसानी हो रहा है कि आपको देखना नहीं पड़ रहा, आप सीधा सेट स्क्वायर इस पे सेट कीजिए और इसके पैरेलल लाइन खींच लीजिए, आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अगर नहीं हो पाता है तो आप इसे माप भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपका लाइन, एक ये लाइन, मैं पोर्शन बाय पोर्शन आपका लाइन करके दिखाते रहा हूँ। ये कॉर्नर चारों साइड का हमारा, ये कॉर्नर हमारा दिख गया। अब ये अंदर कितना आया हुआ है, तो 10 mm, ये 10 mm के सेट पे गया हुआ है, ये भी 10 mm के सेट पे गया हुआ है। तो 10 mm के सेट में गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम भी 10 mm पॉइंट करेंगे, उधर से भी 10 mm लेके आएंगे। है क्या कितना, ये 30 mm, तो आपका ये पूरी 30 mm है, तो इसे भी हम 30 mm लेके चलेंगे, इसे भी 30 mm लेके चलेंगे और इस 30 mm को हम पहले यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। क्यों ये लाइन हमें दिया, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर बन गया है। कॉर्नर अगर स्लॉप हमारा नहीं बनता तो वो लाइन हमारा नहीं दिखता। जो लाइन हमने ये पैक किया आपका, तो ये पैक करने का कारण क्या था कि ये हमारा कॉर्नर बन गया ये भाग। अगर स्लॉप मेरा कॉर्नर गोल शेप में आता तो वो हमारा लाइन नहीं पड़ता। अब उसके बाद क्या किया हुआ, ऊपर साइड से भी ठीक हम वही काम करेंगे। 10 mm आने के बाद तो आप सबसे पहले ऊपर से 1 2 देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग आपने देखा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऊपर से देखने पर ये स्लॉप बिल्कुल कंटिन्यूटी में दिख रहा है। वो तो कंटिन्यूटी में करने के लिए हम भी इसे 10 mm का कंटिन्यूटी में कर दे रहे हैं, इसके लिए भी कर दे रहे हैं।
है ना। तो ऊपर से दिखने पर हमारा जो भाग दिखा, पहला ये स्लॉप, दूसरा ये स्लॉप, वो हमने दिखा है। अब क्या दिख रहा है, तो ये 20 mm अंदर आने के बाद, तो आप देख रहे थे ये जो हिडन हमने डाला था 20 mm अंदर ही आने के बाद, तो 20 mm यहाँ से हम अंदर चलेंगे, इस हिडन को फॉलो करेंगे और एक लाइन यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ये भाग हमारा क्या था, दूरी 30 mm का। तो 30 mm का आप देख रहे होंगे कि ये भी हिडन जो हमने पॉइंट किया था, इस हिडन को हम फॉलो कर लेंगे, ये हमारा 30 mm आ जाएगा। और 30 mm यहाँ पर कब आएगा, जब यहाँ से 10 mm का गैप हम दिखाएंगे, जो कि गैप ये दिया हुआ था, तो उस गैप के लिए ये पॉइंट करेंगे और मैं ये एक्स्ट्रा लाइन बता देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑर्थोग्राफी को कंप्लीट किया, इस लाइन को इग्नोर करते हुए, अपना कटिंग प्लेन लाइन को इग्नोर किया मैंने, और इग्नोर करके सबसे पहले हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक सबसे पहले कंप्लीट किया। अब ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या होता है कि पोर्शन क्लियर आ गया है, हमारा जो पोर्शन था छिपा हुआ भाग या दिखने वाला भाग, वो हमने क्लियर यहाँ पे दिखा दिया। पहले हमें तो समझ में आ गया कि हमारा इससे अलावा और भी कोई लाइन यहाँ पे होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम इसमें इमेजिन करेंगे कि अगर ये बीचों बीच ये भाग काट कर हटाया हुआ है, तो ये आगे वाला पोर्शन तो हमारा हट जाएगा बच्चों, आगे वाला पोर्शन हमारा हट जाएगा, यानी कि जो मैंने भाग हिडन के लिए यूज किया था वो हमारा ऑब्जेक्ट लाइन के रूप में आ जाएगा। तो आप सीधा क्या करेंगे, इस लाइन को आप ऑब्जेक्ट लाइन के रूप में दिखा देंगे, जो आपका हिडन लाइन के रूप में दिखा हुआ था इसे आप ऑब्जेक्ट लाइन के रूप में दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट लाइन के रूप में दिखाने के साथ ऑब्जेक्ट लाइन मैंने कैसे दिखाया, क्योंकि ये लाइन के आधार पर मैंने कल्पना किया, तो देखा कि ये आगे का पोर्शन जब हमारा हट जाएगा तो सबसे पहले हमारा ये नीचे वाला पोर्शन दिखेगा, उसके बाद ये ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा। तो नीचे वाला पोर्शन तो हमारा दिखा, लेकिन वो सेक्शनिंग किया हुआ है, उसके लिए हमें क्या पहचान के लिए देना होगा, तो हमारा जो 45 डिग्री के एंगल पर जो हमारा लाइन पड़ता है, हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन जिसे आप कहते हैं, वो लाइन हमारा जिस जिस भाग में टच किया है, जिस कोई भी कटिंग टूल से हमने काटा हो या किसी भी चीज से काटा हो, तो जिस जिस भाग में हमारा स्क्रैच पड़ा हो, उस स्क्रैच वाले भाग को हम सेक्शन लाइन के माध्यम से दिखाएंगे। तो अब आपको देख के क्लियर हो रहा होगा कि जो भी हमारा कटा हुआ भाग था वो फ्रंट की ओर से दिखा, और कटा किस किस पोर्शन तक दाग पड़ा, उस पोर्शन तक मैंने सेक्शन लाइन दिया। सेक्शन लाइन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये 45 डिग्री का लाइन होता है, जो कि क्षैतिज तल से 45 डिग्री का एंगल होता है, और ये लाइन बिल्कुल बारीकी होती है। मैं चौक यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको मोटा लाइन दिख रहा होगा, लेकिन आप पेंसिल से यूज करेंगे तो वो बिल्कुल बारीक लाइन होगा, और सारा लाइन एक दूसरे के समान होगा, जिसकी दूरी देखा जाए तो 1 से 2 mm तक गैप के साथ देते हैं हम। तो आप देख रहे थे कि सबसे पहले मैंने इसका क्या किया, ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट किया। ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट करने के बाद हमने उस काल्पनिक रेखा के आधार पर कल्पना किया, तो देखा कि काटने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हिडन का जो रूप लिए हुए था ऑर्थोग्राफी में, वो हमारा ऑब्जेक्ट लाइन का रूप ले लिया है, और उस रूप में देते हुए हमने क्या किया, सेक्शन लाइन को भी दिखाया कि जो जो भाग में हमारा स्क्रैच पड़ा है, फोकस हम यही एक तरह से जनरली कह सकते हैं कि जो भाग हमारा स्क्रैच पड़ा उस भाग को हम स्क्रैच को दिखाएंगे, और इसको काट कर हटाने के बाद हम इसे अंदरूनी भाग को आसानी से देख पा रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, बाकी का जो ये हमारा व्यू था वो एज इट इज रहेगा, जैसे हम ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमारा वही रहेगा, जो हमारा कट कर देखने वाला भाग था सिर्फ हम उसमें चेंज करते हैं। लेकिन ये हमने काटा किस आधार पर, तो इसके लिए आपको टॉप व्यू में आपको क्या करना होगा, सेक्शनिंग लाइन कटिंग प्लेन लाइन आपको दिखाना होगा कि आपने किस पोर्शन से इसे काटा। तो वो कटिंग प्लेन लाइन दिखाया मैंने, और ये देख रहे होंगे कि कटिंग प्लेन लाइन के दोनों साइड की रेखा जो होती है वो मोटी होती है, एक साइड का वो था और एक साइड का ये था, ये मोटी रेखा दोनों पे एरो इंडिकेट किया हुआ है। इसी रेखा को आप देख के समझ पा रहे हैं कि ये जो सेक्शनिंग किया हुआ है उसका सेक्शन व्यू हमारा फ्रंट से दिखा, साइड व्यू हमारा पहले के जैसा रहा जो ऑर्थोग्राफिक में बनता है, टॉप व्यू हमारा ये रहा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपको ये मैं फॉलो कर दे रहा हूँ इसके लिए, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा भाग दिखेगा वो कौन से भाग को इंडिकेट कर रहा है, इस भाग को इंडिकेट कर रहा है। ये जो हमारा दिख रहा है इसके लिए मैं भी ये कर दे रहा हूँ,
क्लियर है बच्चों? तो आज तक आप देख रहे होंगे कि जो भी मैंने ये क्लास दिया था आइसो से ऑर्थो करवा रहा था। क्यों? कारण यही था कि ऑर्थोग्राफिक जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, सेक्शनिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको सबसे पहले आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक समझना होगा, और ऑर्थोग्राफिक समझने के साथ ही साथ मैंने आज आपको सेक्शनिंग भी करके यहाँ पर दिखा दिया है। तो आज आप क्लियर हो गए होंगे कि सेक्शनिंग करते कैसे हैं, होता कैसे है, दिखता किधर से है, और सेक्शनिंग को दिखाने के लिए हम जो सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक वो लाइन होता है, कितने डिग्री में होता है, और उस लाइन को कैसे खींचा जाता है। तो इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे वीडियो को देखते हुए आप घर में भी प्रयास करें। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये वीडियो बनाकर दिखाना नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन के कारण आप जो घर में बैठकर क्लास की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने घर में उस पढ़ाई को कंटिन्यू करें और बनाते हुए कोशिश करते रहें। तो इसी के साथ आज मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।